हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस साइड सौरभ शर्मा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में। 1930 के बाद जैसे जैसे हिटलर की पावर बढ़ती जा रही थी, नाजी के जो वर्ल्ड व्यू का तरीका था वो चेंज हो रहा था। अब जब हम बात करें वर्ल्ड व्यू के बारे में तो मतलब होता है नाजी के देखने का नजरिया, मतलब हाउ दे लुक टू पीपल। उनके सराउंडेड जो भी नाजी के सराउंडेड जो भी लोग थे उन्हें वो किस तरीके से देखते थे, ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। होल नाजिज्म बेस्ड ऑन बिलीफ एंड सेट ऑफ द प्रैक्टिस। जब हम बात करें नाजिज्म के बारे में तो नाजिज्म का जो कंसेप्ट होता है वो किस पे था, आपके एक बिलीफ पे था और उस बिलीफ को प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करना, कि आप कुछ बिलीव करते हो और उसे आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो। What the belief they had by the way, बेसिकली उनके पास किस टाइप का बिलीफ था। रैशियल हायरार्की। अब स्टूडेंट से रैशियल हायरार्की का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रंग के आधार पे विचारधारा को रखना। वहां पे बहुत सिंपल कंसेप्ट था, इफ यू आर द पीपल्स ऑफ जर्मन्स एंड यू आर सपोर्टर्स ऑफ नाजिज्म, अगर आप जर्मनी के नागरिक हो और आप नाजीवाद को सपोर्ट करते हो तो एक्चुअल में आप कौन हो? सुपीरियर हो। लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर आप नॉन नाजी हो, आप नाजीवाद को सपोर्ट नहीं करते हो और आप सपोर्ट करते हो वर्साइल्स ट्रीटी को, जो वर्साया संधि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डाली है, अगर आप इसे सपोर्ट करते हो इसका मतलब क्या हो? यू आर इंफीरियर, आपको समाज में घटिया तरीके से समझा जाता था। तो ये था स्टूडेंट्स आपका रैशियल हायरार्कीज विच एडॉप्टेड बाय द हिटलर। इस फिलॉसफी को, इस विचारधारा को किसने अडॉप्ट किया था स्टूडेंट्स? हिटलर के द्वारा। अब जैसे आप देख रहे हो इमेज में, द ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक आर्यंस वर एट द टॉप्स। अब यहाँ पे टॉप पे किसको रखा गया? आइज कैसी थी? ब्लू आइज थी एंड दे वर नॉर्डिक आर्यंस। वो किसके वंशज थे? नॉर्डिक आर्यंस के। और साथ साथ दे वर फॉलोइंग दी स्वास्तिका, वो स्वास्तिका को फॉलो करते थे। अगर ये तीनों टर्म्स को कोई फॉलो जर्मनी में कर रहा है तो उनको टॉप पे माना गया। इन अदर हैंड अगर हम बात करें ज्यूस को, तो ज्यूस को हमेशा आर्यन के कंपैरिजन इंफीरियर माना गया, आई मीन घटिया और तुच्छ माना गया, कि ये कैटेगरी सबसे घटिया कैटेगरी है और यहाँ पे इनकी बिल्कुल भी एंट्री एग्जिट नहीं होगी। ज्यूस वर द लोअर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ज्यूस की कैटेगरी के लोग थे उनको क्या माना गया? लोअर माना गया, कि ये लोअर है हमारे कंपैरिजन और हम लोग क्या इनके सुपीरियर है, मतलब हम लोग इनसे प्रमुख हैं। अब आते हैं हिटलर बोरो फ्रॉम। जो हिटलर इस आइडियोलॉजी की बात कर रहा है कि भाई जो आपके आर्यंस है वो सुपीरियर हैं, जो आपके नॉन आर्यंस है वो इंफीरियर हैं, तो ये किस बेस पे कर रहा है, किस आधार पे कर रहा है? चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर, ये दो लोग थे जिन्होंने एक फिलॉसफी दी थी, जैसे कि मैंने आपको इनके बारे में क्लास में ही पढ़ाया था। चार्ल्स डार्विन, ही हैज गिवन द फिलॉसफी ऑन बेस ऑफ दैट कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। जो चार्ल्स डार्विन थे उनका सिद्धांत क्या था? सिद्धांत वाज दैट कि जो नेचुरली अपने आप को समय के हिसाब से एडप्ट करते हैं, ढाल लेते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो अपने आप को ढाल नहीं पाते वो समय के बाद मर जाते हैं। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉकरोच। आपने देखा हो कॉकरोच हर एक सीजन पे मिलता है आपको, समर विंटर में भी, इस समय भी कॉकरोच आपको एक आध मिल जाएगा। क्यों? कॉकरोच एक ऐसी पर्सनैलिटी इवोल्यूशन हुआ है जो क्या है अपने आप को समय के हिसाब से एडप्ट करता है। मतलब चार्ल्स डार्विन की थ्योरी किस बेस पे थी? अपने आप को एडप्ट करना। अगर आप अपने आप को ढालते हो तो आप सरवाइव कर पाओगे। यही बात मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ, आपको समय के साथ चेंज होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को ढालोगे नहीं तो आपका डिक्लाइन हो जाएगा। स्टूडेंट्स वहीं दूसरी ओर कौन है आपके? हर्बर्ट स्पेंसर। ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। चाहे आप केवी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल की, या फिर आप किसी प्राइवेट स्कूल में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, आई ऑल्सो एग्री विद दिस पॉइंट, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे आप इमेज में देख रहे हो,
हमेशा एक शक्तिशाली इंसान अपने कमज़ोर का शिकार करता है और वो कमज़ोर दूसरे का शिकार करता है। वही बात यहाँ पे है। जब हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर की, तो इनकी जो थ्योरी है वो किसके रिगार्डिंग है? नेचर के रिगार्डिंग। नेचर में हमेशा यही होता है कि जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन इसको क्या करा हिटलर ने? ह्यूमन इंटरवेंशन पर ले लिया। मतलब मानव जो इसके लोग थे ना जर्मनी के, उन लोगों को इस विचारधारा को पढ़ाया कि भाई ये आपके लिए बनी पड़ी है। अगर आपको जीना है, आपको सरवाइव करना है, आप चाहते हो कि नाजी वर्ल्ड पावर दोबारा बने, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको लड़ना पड़ेगा युद्ध अपना। इसीलिए वहां पे इस विचारधारा को अडॉप्ट किया गया था। एंड दैट्स व्हाई दे अडॉप्टेड सच दैट फिलॉसफी, सो दैट जो जर्मनी के लोग हैं वो अपने आप को मोटिवेट कर सके। आई होप सो स्टूडेंट्स यू हैव क्लियर ऑल द कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड में आपके MCQ भी है जो आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।